दोस्तों सबसे पहला सेक्शन 11 की मैं बात करने जा रहा हूं। सेक्शन 11 में बात हो रही है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। जैसे ही आपको पता चला कि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, तो दोस्तों सेक्शन 11 ये कहता है कि आर्बिट्रेटर जो थर्ड पर्सन जो अपॉइंट होगा, जो लोन बोरोवर और बैंक और एनबीएफसी के बीच का जो डिस्प्यूट है रीपेमेंट को लेकर, जिसको वह शॉर्ट आउट करेगा, रिजॉल्व करेगा एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उस आर्बिट्रेटर का जो सिलेक्शन है, क्या आपके कंसेंट से किया गया था? क्या आपकी सहमति ली गई थी? तो दोस्तों यदि नहीं ली गई थी तो सेक्शन 11 का ग्राउंड आप रख कर ये बोल सकते हैं कि इस आर्बिट्रेटर का जो सिलेक्शन है ये मेरी सहमति के बिना किया गया, मेरे कंसेंट के बिना किया गया। यहाँ पे वन साइडेड यूनिलैटरल तरीके से एक तरफा आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन किया गया है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा मेरी सहमति के बिना। दोस्तों सेक्शन 11 ये भी कहता है कि यदि आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत समस्या आती है, यदि पार्टी एग्री नहीं हो पा रही है, सहमत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में बैंक या फिर एनबीएफसी को या फिर लोन के बोरोवर को जाना चाहिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों वहां पे आवेदन लगाइए और वहां पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन करवा के लेकर आइए दोस्तों। तो यदि दोनों पार्टी की सहमति नहीं बैठ पाती है, आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आर्बिट्रेटर का चुनाव सिलेक्शन दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट और ऑर्डर में कहा था कि आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन चुनाव करने के लिए सिर्फ दो ही मेथड हैं। एक तो दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, या फिर इसके लिए आपको जाना होगा आपके कंसर्न संबंधित हाई कोर्ट में दोस्तों, या फिर आपका जो भी सुप्रीम कोर्ट है वहां पर। ये दो ही मोड और मेथड बताए हैं। सो दोस्तों सेक्शन 11 क्लियर कट कहता है कि दोनों पार्टी की सहमति बननी चाहिए। यदि नहीं है तो आप सेक्शन 11 के बेस पर आप दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज और फाइल कर सकते हैं।